गाइस गुड इवनिंग। अच्छा नौसी, कल तुम लोगों को मैंने पढ़ाया था, बहुत सारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाया। अब मैं ऑफलाइन ही जा रहा हूँ, हम लोग ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ। तो गाइस तेरा क्या प्रॉब्लम है धीरज, प्लीज बता मेरे को, जोर से बोलना, बता कि सुनाई दे मुझे भी। बोल, कल का ग्रामर का क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कहाँ तू अटकता है? ठीक है, क्लियर है। तुझे प्रॉब्लम है? हाँ कुणाल, तेरे को प्रॉब्लम है कुछ? कुणाल ओके, डजंट मैटर। अच्छा फिर भी अपन एक बार रिवाइज, कुणाल रिवाइज चाहिए, रिवाइज करा देते चलो। अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, हम लोग जो एक्शन वर्ब होता है ना, एक्शन वर्ब पे ही, जैसे डू, डूइंग, डन, डिड, ये डन वाला पार्ट है। जब एक्शन करते हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाला पार्ट आता है। हम प्रेजेंट में जो भी एक्शन करते हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। तो एक 2 मिनट हम लोग इसमें पढ़ लेते हैं और समझा देता हूँ, फिर बाद में हम नेक्स्ट में जाते हैं। ये तो मिक्स लेक्चर है। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि हम लोग कोई जैसे काम करते हैं, कोई काम दे देता है, पर पूछता कब है, तो सामने वाले को पता है आपको कुछ काम दिया, मम्मी ने आपको कुछ काम दिया है, या आपके कॉलेज में प्रोफेसर ने आपको कुछ काम दिया है करने के लिए, हाँ घर में कुछ काम है, पापा ने बोला कि लाइट बिल भर लो। इस तरह से बहुत सारे काम है। कॉलेज में प्रेजेंटेशन कंप्लीट करने को बोला गया है, फिर स्कूल में भी बोला गया है आप अपना जर्नल कंप्लीट करो या बुक्स कंप्लीट करो। अभी टेस्ट के सब आपका कॉर्नर में मतलब क्या, योर एग्जाम इज अराउंड द कॉर्नर। अभी एग्जाम इज अराउंड द कॉर्नर मतलब अभी आप लोग का परीक्षा बहुत करीब है, तुम लोग ये सब बुक कंप्लीट करो और ये मैं करेक्शन के लिए भेजो। ये भी है बहुत सारा। तो आपने वो काम किया कि नहीं, तो टीचर कैसे पूछेगी या प्रोफेसर, या आपके ऑफिस में भी आपको पीपीटी बनाने को बोला है किसी चीज के बारे में, किसी बिजनेस के बारे में, किसी काम के बारे में, उधर भी पहले बोला गया है आपको काम करने के लिए, पर आपने किया है कि नहीं किया है, तो वो उस वक्त जब पूछेगा, भले एक दिन के बाद पूछे, हैव यू डन, हैव यू डन। अच्छा हैव यू डन में क्या डन, आखिर क्या डन? हैव यू डन में कंप्लीट करना। तो आपका बॉस पूछेगा हैव यू कंप्लीटेड माई वर्क, या हैव यू कंप्लीटेड द पीपीटी। इस तरह से वो पूछेगा। कॉलेज में प्रोफेसर पूछेगा हैव यू कंप्लीटेड द पीपीटी प्रेजेंटेशन, यस सर या यस मैम आई हैव कंप्लीटेड। अभी आई हैव कंप्लीटेड क्यों बोलेंगे हम, कि उसे कंप्लीट किया है, अभी वो कंप्लीट की हुई चीज उसके पास है, अब तक उसको उनको सबमिट नहीं किया है। एक साथ लेंगे, एक पर्टिकुलर डेट पे लेंगे। हैव यू कंप्लीटेड, यस सर आई हैव कंप्लीटेड। जिन जिन लोग जो ने कंप्लीट किया प्लीज सबमिट करो, तब वो सबमिट करेंगे। तब वो पूछेंगे, फिर टीचर को क्या पता है कब सबमिट किया कि नहीं किया, सबका नाम चेक करना पड़ेगा। हैव यू सबमिटेड, तो क्या होगा, कंप्लीट पे गया, कंप्लीट, कंप्लीटिंग, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। सबमिट, सबमिटिंग, सबमिटेड, तो सबमिटेड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। डन वाला पार्ट जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो आप क्या बोलोगे, यस मैम आई हैड सबमिटेड, या आप डायरेक्ट बोल सकते हो, आप तक दे दिया है, आई सबमिटेड माई पीपीटी, आई सबमिटेड माई बुक्स, तो टीचर को बोल सकते फॉर करेक्शन। समझ में आया? हैव यू पेड योर फीस, कॉलेज में ही पूछ सकते हैं, जिसने फीस भरा है तो आपको आपका प्रेजेंटेशन वापस मिलेगा, अदरवाइज यू विल नॉट गेट इट, अदरवाइज यू वोंट गेट इट, यू विल नॉट गेट इट। सो प्लीज यू विल नॉट बी अलाउड, आपको अलाउ नहीं किया जाएगा एग्जामिनेशन के लिए अगर आपने फीस नहीं भरी। तो हैव यू ऑल पेड योर टर्मिनल फीस, जिसने मैम आई हैव नॉट पेड, वो बोलेगा मैम आई हैव नॉट पेड, सर आई हैव नॉट पेड, सो प्लीज गो एंड पे, otherwise you will not be allowed to sit in the examination. All you have to pay the fees. Yes, we all have paid, हमने सबने भर दिया, तो we all have paid, तो pay, paying, paid, do, doing, done, did, तो do, doing, done, did, तो pay, paying, paid, तो paid ही आ गया, done क्या नजर में आ गया, ये done के बाद आ गया ना। तो yes I paid, we paid, those who have paid you will get the hall ticket, come and take hall ticket, तो hall ticket लेके जाओ। Everyone has got hall ticket, get, अब वो हॉल टिकट मिल गया कि नहीं मिल गया, यस मैम आई हैव गॉट,
मुझे मिल गया तो गेटिंग गॉड, फिर गॉड पे अगर मिल गया तो गॉड, नहीं मिला तो आई हैवंट गॉड, नहीं सबमिट किया आई हैवंट सबमिटेड, नहीं कंप्लीट किया तो आई हैव नॉट कंप्लीटेड द पीपीटी और जर्नल और कंप्लीटेड द बुक्स, टेक्स्ट बुक्स, व्हाटएवर, नहीं किया है तो आई हैवंट कंप्लीटेड, नहीं सबमिट किया तो आई हैव नॉट, वो हैव नॉट बनेगा, ठीक है। जिसमें ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी हम लोग आते हैं कुछ फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो परसों पूछ रहा था मेरे को, वो वाज आस्किंग कि सर मेरे को फ्यूचर टेंस बताओ, फ्यूचर में क्या होता है, विल लगता है और शैल भी लगता है। विल क्या है, फ्यूचर के लिए, जिसे मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, आई विल गो, आई विल डू, आई विल कम, आई विल ईट, आई विल स्लीप, आई विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई विल, ऐसे आई के साथ विल, ही के साथ विल, शी के साथ विल, इट के साथ विल, इट विल रेन, आई थिंक सो इट विल रेन। बहुत सोचते हैं, हमको दिमाग में आता है, हमने जो सोचा होता होता है आई थिंक सो, यह एक शब्द लगाया जाता है आई थिंक सो। बहुत तरीके हैं बात करने के, देयर आर मेनी वेज टू टॉक, पर अक्सर ज्यादा करिए आई थिंक सो, आई विल नॉट गो टू कॉलेज टुमारो, व्हाई, बिकॉज हार्डली देयर आर लेक्चर्स, ओनली वन लेक्चर इज देयर, सो आई विल नॉट attend the lecture, only practicals are there. I will attend the practicals and I will return home. I will not attend the lecture because professors are not coming to the college. So I will attend only practicals, I will not attend lectures. आप ऐसा ही बोल सकते हो। तो will, understood, सबके साथ बिल लगेगा, तो ये विल क्या हो गया, और नहीं होगा तो विल नॉट। अभी क्वेश्चन भी, विल में क्वेश्चन भी आता है, पहले विल लगा के भी क्वेश्चन आता है, बेटा विल यू हैव सम स्नैक्स, आप स्नैक्स खाओगे, नो मामा आई एम नॉट हंग्री, आई विल नॉट हैव स्नैक्स। खाओगे क्या, जाओगे क्या, टुमारो विल यू गो टू अटेंड योर फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी, विल यू गो, नो, पक्का नहीं जाएगा तो आई विल नॉट गो नहीं बोलना, आई एम नॉट गोइंग मम्मा, टुमारो आई एम नॉट गोइंग। तो मम्मी भी ऐसा पूछ सकती है, पक्का जाना है तेरे को, इफ यू वांट टू गो, आर यू गोइंग, तो वहां हेल्पिंग वर्ब जैसे यूज करना पड़ेगा हमको, फिर विल नहीं यूज करेंगे। टुमारो फ्यूचर है, पर टुमारो में पक्का कल बर्थडे है किसी का, वेडिंग है, रिसेप्शन है, तो वहां हम लोग फिर विल नहीं यूज करेंगे। नेक्स्ट वीक आप लोग विलेज जा रहे हो, गांव जा रहे हो, आउट स्टेशन जा रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, नेक्स्ट मंडे आई एम फ्लाइंग टू लंडन, आई विल फ्लाई टू लंडन नहीं बोलेंगे हम, जबकि नेक्स्ट मंडे फ्यूचर है, नेक्स्ट मंडे इज फ्यूचर टेंस, तो वहां हम लोग क्या बोलेंगे, नेक्स्ट मंडे या नेक्स्ट वीक आई एम फ्लाइंग टू लंडन, नेक्स्ट वीक आई विल फ्लाई टू लंडन, ये रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन लोग ऐसे ही बात करते हैं, बहुत कम लोग बोलते हैं आई एम लगा के बात करते हैं। फ्यूचर में जब पक्का होगा, टिकट बुक किया हुआ, योर टिकट इज बुक्ड एंड यूर फ्लाइंग, तब बोलना आई एम फ्लाइंग टू लंडन, या आई एम विजिटिंग टू माई नेटिव प्लेस, या दिस संडे, कमिंग संडे आई एम गोइंग टू अटेंड माई फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी, पक्का जा रहे, बर्थडे पार्टी संडे को है, so you are going, so you will say I am going to attend my birthday party, to my friend's birthday party. If you are really going, then only, पक्का है, जो चीज पक्की होती है फ्यूचर की, वहां will नहीं लगाना, you should not put will, only shall, go for shall, understood? ये हो गया। आगे नहीं मानेगा, कुछ ग्रामर में कहता I have been, he has been, I have been, been मतलब be मतलब पहले be समझो, be मतलब मैं खुद, be being been पहले से था, तो आई हैव बीन, यू हैव बीन, वी हैव बीन, शी हैज बीन, इट हैज बीन। अभी एक सिंपल पार्ट पढ़ाता हूँ, देन आई विल एंड माय क्लासेस। अभी तो कोई पूछेगा सर आप कब से क्लास चलाते हो, इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, सर हाउ लॉन्ग, वो कब से, वो लेंथ, वो टाइम, हाउ लॉन्ग, फिर लगेगा हैव, फिर लगेगा यू, बीन, टीचिंग इंग्लिश, स्पीकिंग या स्पोकन इंग्लिश, तो मैं आंसर क्या दूंगा, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश स्पीकिंग या स्पोकन इंग्लिश सिंस 2001। तो 2001 से अभी कितना ईयर हो गया, 25 ईयर्स।
सिंस कब लगेगा? SINC, सिंस। ये प्रेपोजिशन है। मैंने पोजीशन बताया। क्यों प्रेपोजिशन बोलते हैं? मैंने वो टाइम का पोजीशन बताया, वो ईयर का पोजीशन बताया। वो ईयर का पोजीशन क्या था? 2001। नाउ विच ईयर इट इज? 2025। सो ऑलमोस्ट इट इज 25 ईयर्स। तो अभी 25 ईयर्स हो गया, तो हम लोग एक और बोल सकते हैं, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश स्पीकिंग या स्पोकन इंग्लिश फॉर 25 ईयर्स। फॉर टोटल 2001, अगर 2001 अगर आप यूज करते हो तो सिंस 2001 आई एम टीचिंग इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। आई हैव बीन टीचिंग। अंडरस्टूड? आई हैव बीन क्यों लगाऊंगा? पहले मैं बी था, मैं रोज पढ़ाता आया हूं इतने बरसों से, तो मैं बीइंग हूं, मैं बीइंग हूं ना, ह्यूमन बीइंग हूं, तो मैं बीइंग हूं। तो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस फॉर 25 years, या I have been teaching English since 2001. You're not focusing on the lecture. Where are you? Okay, ध्यान दो। तो since इसी तरह से बहुत सारा ग्रामर होता है, हमको पढ़ना है। अभी शादी हुई है तो शादी तो रोज नहीं होगी। और किसी की, मेरी अगर शादी हुई है 25 years से, तो क्या बोलूंगा मैं? I have been married for 25 years. I have been married. I have been marrying नहीं आएगा यहाँ, कि शादी एक ही दिन होती है ना, तो I have been married नहीं आएगा। ओके, ये एक्शन चलता है। शादी तो एक ही दिन में हो जाएगा ना, शादी हो जाएगी अब मेरी, तो तब से शादीशुदा बन जाते हैं। वी आर मैरिड, हस्बैंड वाइफ मैरिड है, तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैव बीन मैरिड फॉर 25 years. Okay? Yeah, I have been married for 25 years. Understood? ये बोलना है आपको। I have been married for 25 years. I have been marrying, यहाँ ING नहीं लगेगा। I have been teaching लगता है। I have been cooking. I have been cleaning the house since morning. सुबह से मैं ये देख रहा हूँ। मैं सुनील को जानता हूँ, एक फ्रेंड को जानता हूँ, जेम्स को जानता हूँ, अतुल को जानता हूँ, किसी को जानता हूँ। तो मैं कब से जानता हूँ? आई हैव बीन नोइंग नहीं लगेगा। नोइंग, नोन, या नोन लगेगा, या नोइंग नहीं लगेगा। नोइंग को दिखाई नहीं दे रहा है हमको, मैं जानता हूं। तो आई हैव नोन सुनील फॉर द लास्ट 20 years. आई हैव नोन सुनील सिंस 2005. आई हैव नोन योर ब्रदर फॉर 20 years से मैं जानता हूँ, 20 वर्ष से जानता हूँ। तो वी हैव नोन, वी नो ईच अदर, वो हम जानना हुआ। ठीक है, ये नो में आ जाता है। सो गाइज, इस तरह से नेक्स्ट वीडियो में ऑफलाइन जब पढ़ाऊंगा, ये ऑफलाइन लेक्चर है गाइज। फुल वर्ल्ड इज वॉचिंग, यूल वॉच दिस वे। आई विल गो लाइव टुमारो बाय 2 o'clock, so you all can watch. Okay guys, thank you so much. Stay happy and healthy, and do subscribe my channel and comment my channel. Thank you so much.